टू द सीरीज, है ना। पहले जो हमने इससे पहले जो चैप्टर पढ़ा है वो क्लासिफिकेशन हमने पढ़ लिया है। इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम देखते हैं। ठीक है। अब जो है, अगर हम देखें यूनिट डिजिट जो हमारा चैप्टर है, दैट इज यूनिट डिजिट। ठीक है, यूनिट डिजिट में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो चीज हम देखेंगे। ठीक है ना। सबसे पहले समझते हैं कि ये यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है, राइट। ठीक है ना। जैसे सिंपल सिंपल समझते हैं, 2 1 3 हम लिखते हैं। तो ये जो 3 है ना, ये क्या होगा, इज अ यूनिट डिजिट। इसको हम यूनिट डिजिट बोल सकते हैं या फिर हम बोल सकते हैं लास्ट डिजिट। ठीक है। अब मान लो जैसे कोई फोन नंबर ले लेते हैं हम, 5 2 3, या 3 ऊपर 3 ले लिया तो इसमें भी 2 ही ले लो, है ना। इसमें 2 ले लिया तो ये 2, ये होगा। सिर्फ इतना सा हिस्सा इसको हम बोलेंगे, इसमें इतने से हिस्से को हम बोलेंगे, है ना। ऐसे अगर कोई 2 डिजिट का नंबर भी है, उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, ये होगा, है कि नहीं। ये यूनिट डिजिट यानी कि द नंबर विच इज विच इज प्रेजेंट प्रेजेंट इन one's place is known as known as यूनिट डिजिट। ठीक है। उसे हम क्या बोलेंगे, यूनिट डिजिट बोलेंगे। ठीक है। अब इस चीज को और फर्दर समझते हैं कि कैसे हम चीजों को यहाँ पे कैसे हम डिफरेंट, जब हम ऑपरेशंस करते हैं, जैसे प्लस का ऑपरेशन हो गया, मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन हो गया, या फिर माइनस का ऑपरेशन हो गया, तो हम जो है यूनिट डिजिट कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है। तो उस चीज को हम समझते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं केस 0.1, है ना। तो इस केस को हटाते हैं, सिंपल लेते हैं एक, है ना। मान लो कि हमारे पास ऑपरेशंस है, हमें ऑपरेशंस करने हैं एन में। एक क्वेश्चन दिया गया है, इसको ब्लैक से ही करते हैं ताकि थोड़ा ये सही लगेगा। क्वेश्चंस, एन इक्वल्स टू ऑपरेशन दिया गया है ए इंटू बी। ठीक है। एन इक्वल्स टू ए प्लस बी दिया गया है ना। ऐसे ही एन इक्वल्स टू ए माइनस बी हमें करना है। ठीक है। अब जो हमारी एन की वैल्यू है ना, इनकी जो वैल्यू है वो हमें दी गई है। क्या दी गई है, एक तो जो ए की वैल्यू है हमारी, वो हमें दी गई है 2 3, मान लो ये दी गई है। और ऐसे ही बी की वैल्यू हमें दी गई है, मान लो 2 3 5 दी गई है, ऐसे दी गई। अब जब हम एन इक्वल्स टू ए इंटू बी करने जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे इस चीज का सोल्यूशन देखो। ये क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया क्या है, यूनिट डिजिट। ठीक है ना, यूनिट डिजिट क्या होगी। ठीक है। इस चीज को समझो, यूनिट डिजिट क्या होगी, ये हमसे पूछा गया है। जब हम ये करने जाएंगे तो हमारे पास क्या है, ए और बी है, तो हम दोनों को यहाँ पे रखते हैं सबसे पहले। ठीक है, ये दोनों को रख दिया। ऐसे हम दूसरे के लिए भी लिखते हैं, ए प्लस बी करना है हमने, तो हम इसको फिर से ऐसे ही लिखते हैं और प्लस का साइन बीच में। और ये ऐसे तीसरा, दैट इज ए माइनस करते हैं हम। ए क्या माइनस करेंगे, ये चीज बड़ी है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे ए माइनस बी दिया गया है। ठीक है। अभी हम सिंपल लेते हैं, इसको मान लो, क्या करते हैं, इसको ए मान लेते हैं ताकि अभी के लिए क्या हो, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, और इसको बी मान लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमें ए माइनस बी करना है, तो हम 2 3 5 कर लेते हैं, और माइनस किससे करेंगे, 2 3 से करेंगे। ठीक है। तो ये है। अब इसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी और इसकी इन सब की यूनिट डिजिट क्या आएगी, उस चीज को देखते हैं। ठीक है। और इस चीज को बेहतरीन तरीके से समझते हैं। तो देखो, तो जब हम इस चीज को करने जाएंगे ना, जब भी हम मल्टीप्लिकेशन करने जा रहे हैं, या फिर कोई ऑपरेशन प्लस करने जा रहे हैं, या फिर माइनस करने जा रहे हैं, तो हमें नंबरों से कोई मतलब नहीं। कभी भी इतने बड़े नंबर्स आ गए हैं, हमें उस चीज से नहीं डरना है। भले इसकी जगह 4 डिजिट नंबर हो, 5 डिजिट नंबर हो, 6 डिजिट नंबर क्यों ना हो, हमें उन पे ध्यान नहीं देना है। हमें सिंपली क्या देखना है, जो ये हमारे जो लास्ट के डिजिट्स हैं, है ना। क्योंकि हम यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं, तो हम लास्ट के डिजिट्स की ही बात कर रहे होंगे। तो ये जो दो होंगे, ये जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या क्रिएट करेंगे, है ना। जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 10 क्रिएट करेंगे, राइट। और जो जो कि हम 10 पूरा नहीं लिखते हैं, है कि नहीं, फुल नहीं लिखते। जैसे अगर हम मान लो 3 2 इंटू 3 5 कर रहे हैं, इतना सही हम कर रहे हैं इस नंबर का, ना। तो हम 10 लिखेंगे तो 0 यहाँ लिखेंगे और 1 यहाँ हम कैरी डाल देते हैं, राइट। तो जब हम कैरी डाल देते हैं तो सिमिलर केस वही है। इसके बाद क्या होता है देखो, है ना, ये है। अब इसमें जो है वंस डिजिट कौन सा है, वंस डिजिट ये है। इसको क्या बोलेंगे, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट यूनिट डिजिट
इक्वल्स टू 0। यानी कि ये सिंपल सा समझो, जैसे हम 3/2 और 3/5 कर रहे थे, राइट। जब हम इसको करते हैं तो 10 आता है और ये 1 यहाँ कैरी चला जाता है, राइट। अब जब हम इसको करते हैं तो ये 16 आ जाता है, राइट। ये 0 है इसको, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, क्रॉस लगा देते हैं। अब कुछ भी हो, यूनिट डिजिट तो यही रहेगा। इसमें ना कुछ प्लस होता है ना कुछ होता है, तो यूनिट डिजिट जो सेम है, लास्ट के जो डिजिट्स मल्टीप्लाई करने के बाद देते हैं वही हमारा यूनिट डिजिट रहता है। तो वही सिमिलर केस यहाँ पे हमने इस चीज को करा है। इस चीज को हटाते हैं, आगे देखो। अब जब हम इसको करने जाएंगे प्लस वाले को, तो प्लस वाला देखो, हम क्या करेंगे, इसको इससे प्लस करेंगे और उसी को आंसर लिख देंगे सीधा 7। 7 इज यूनिट डिजिट, ठीक है। ऐसे इसमें भी हम देखेंगे, तो हम 5 से 2 को माइनस करेंगे, 5 को 2 से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 3 इज अ यूनिट डिजिट, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे ये चीज देखने वाली थी कि एक्चुअली में जब भी हम कोई भी मल्टीप्लाई ऑपरेशन करते हैं, प्लस ऑपरेशन करते हैं या फिर माइनस ऑपरेशन करते हैं, तो हम किस चीज से कर रहे होते हैं। अभी कई लोग बोलेंगे कि यहाँ पे हमने इन वैल्यूज को क्या चेंज कर दिया था। हो सकता था कि यहाँ पे 2 ही होता, है ना, यहाँ पे 2 ही होता और यहाँ पे 5 होता, राइट। तब क्या करते, वो केस भी हम देखेंगे, पर वो हम क्या देखेंगे, आगे देखेंगे, ठीक है ना। अभी के लिए इसको ऐसा ही, अभी के लिए इसको जैसा ये है वैसा ही इसको रख देते हैं, ठीक है। देखो आगे देखते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखो कि कैसे होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखते हैं हम। क्वेश्चन है कि हमें यूनिट प्लेस बताना है, ठीक है ना, प्रोडक्ट का यूनिट प्लेस, प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का क्या बताना है, यूनिट यूनिट प्लेस बताना है, ठीक है ना। अब देखो प्रोडक्ट क्या है, अब देखो 4 9 3, मान लो 3 नहीं लेते हैं, यहाँ पे 2 ले लेते हैं, 2 3 7 ऐसा कुछ ले लेते हैं, राइट। इंटू करते हैं, किसे कहते हैं, 3 9 9 5, ये कोई भी रैंडम नंबर ले लेते हैं हम, ठीक है। इसको थोड़ा सा सही करके लिखते हैं, 5, ठीक है। और 7 3 8, ठीक है। इंटू क्या करना है, 83, इंटू क्या करना है, 9, है ना। तो इसका हमें यूनिट, जब हम इसका सबको प्रोडक्ट कर देंगे ना, इन सबका प्रोडक्ट, इन सबका जो प्रोडक्ट हम कर देंगे, इन सबका प्रोडक्ट कर देंगे, तो इसका जो है यूनिट प्लेस हमें बताना है, यूनिट प्लेस, है ना। यूनिट प्लेस में कौन सा डिजिट होगा वो हमें बताना है, ठीक है। तो अब देखो इसका सॉल्यूशन कैसा होगा, सिंपल सा है। इसका सॉल्यूशन जब हम करने जाएंगे तो एक चीज देखो, सबसे पहले तो मैंने कहा कि इतने बड़े डिजिट्स को देख के कभी भी घबराना नहीं है, सिंपल है। भले ही वो 4 डिजिट हो, 5 डिजिट हो, 3 डिजिट हो, टू टू डिजिट क्यों ना हो, या फिर 1 डिजिट क्यों ना हो नंबर, राइट। हमें किसी भी डिजिट के लास्ट नंबर से मतलब है, इसके 7 से मतलब है, इसके 5 से मतलब है, इसके 8 से मतलब है, और इसके 3 से मतलब है, और इसके 8 से मतलब है, ठीक है। अब देखो, जब भी हम करेंगे 7 इंटू 5 इंटू 8 इंटू 3 इंटू 9, ठीक है। हमको इन सब से मतलब है, और इन इन डिजिटों से हमें कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये लास्ट में हमारे यूनिट डिजिट बना देंगे फाइनली। अब अगर हम देखें, एक कॉन्सेप्ट होता है ना, उस कॉन्सेप्ट को हम अलग उससे लिखते हैं। यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है वो। इस कॉन्सेप्ट को देखो, उसके बाद इसका आंसर विद इन अ सेकेंड हम विदाउट सॉल्विंग, मतलब हमें मल्टीप्लाई भी नहीं करना पड़ेगा और वो हो जाएगा, है ना। वो कॉन्सेप्ट क्या है, देखो सिंपल कॉन्सेप्ट है। पहला कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी हम 5 की मल्टीप्लाई किसी भी इवन नंबर के साथ करें, इवन नंबर, है ना, इवन नंबर के साथ करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, हमें से 0 मिलता है, ठीक है ना। और यहीं पे अगर हम किसी भी नंबर की, मतलब किसी भी नंबर, ऑड नंबर की मल्टीप्लाई 5 से करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, 5 मिलता है। ये चीज हमेशा याद रखना। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे तो ये 5 इंटू 8 हो रहा है, यानी कि ये 5 इंटू कौन सा केस बन रहा है, ये वाला केस बन रहा है। अब कुछ भी हो, हमें पता है अगर हम 0 के साथ 1 को मल्टीप्लाई करें, 0 के साथ 5 को मल्टीप्लाई करें, या कुछ भी मल्टीप्लाई करें, वो अल्टीमेटली हमें रिजल्ट क्या देता है, 0 देता है, 0 देता है। सिमिलरली जब यहाँ पे अगर इन दोनों ने 0 प्रोड्यूस कर दिया, है ना, 0 प्रोड्यूस कर दिया यूनिट डिजिट पे, तो ये कुछ भी इससे मल्टीप्लाई करो, इससे मल्टीप्लाई करो, इससे मल्टीप्लाई करो, 0 को कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। रिजल्ट क्या रहेगा, 0 रहेगा। 0 इज द यूनिट डिजिट,
ठीक है ना। ये हमेशा 0 यूनिट डिजिट देगा। जब भी ऐसे केसेस हो तो हमेशा ट्राई करना कि लास्ट के जो भी नंबर्स हैं आपको उस पे ध्यान देना है। अगर 5 है और कोई भी इवन नंबर है तो वो हमेशा 0 प्रोड्यूस करेगा। कोई कोई जरूरी नहीं है कि हम इसको सॉल्व करें, है ना। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तब भी वही आएगा। जैसे अगर हम इसको सॉल्व करने बैठे हैं, 7 इंटू 5 इंटू 8 इंटू 3 इंटू 9, ठीक है। ये दोनों मिला के कितना दे देंगे, 5 दे देंगे। 35 होता है, 5 दे देंगे। ये दोनों मिला के कितना दे देंगे, 24। 4 होता है तो 4 दे देंगे ये, और ये 9 है ना। अब जब हम इनसे करने जाएंगे इसे ईजा, तो ये क्या आएगा, 36 आएगा, क्योंकि 4 9 जा 36, राइट। 36 का 6, और जब हम इसको और इसको करने जाएंगे तो ये क्या देंगे, मिला के 30 देंगे। और 30 का यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट क्या है, 0 है, राइट। तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखना। इसको हटा देते हैं ताकि ये मैस ना रहे ज्यादा, है ना। इस चीज को हटाते हैं ऐसे, देखो। तो ये याद रखना, जब भी हमें कुछ भी करना हो तो इस चीज को अपने उसमें क्या कर लो, हाईलाइट करके रख लो, है ना। इस चीज को क्या करना है तुम्हें, हाईलाइट करके रख लेने हैं अच्छे से, ठीक है। इस चीज को हाईलाइट करके रख लो। अब देखो, इसी से मिलता जुलता एक अगला क्वेश्चन मैं देता हूँ, है ना। उसको ट्राई करना, वीडियो को पॉज करना और ट्राई करना, ठीक है। फाइंड दी यूनिट डिजिट यूनिट डिजिट यूनिट डिजिट ऑफ दी प्रोडक्ट 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 ऑफ ऑल दी ऑल दी ऑल दी ऑड प्राइम प्राइम नंबर, ठीक है। ऑड प्राइम नंबर्स। अब देखो एक चीज, देखो यहाँ पे जब भी हमसे बोला जाए ऑड प्राइम नंबर, राइट, यहाँ पे क्या है, ऑड प्राइम नंबर। अब इससे हमें पिछले चैप्टर के कुछ कॉन्सेप्ट्स हमें पता होने चाहिए। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो यहाँ पे समझ नहीं आएगा। वे ऑड प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, हमने प्राइम नंबर्स पढ़े थे। ऑड नंबर्स क्या होते हैं ये भी हमें पता है, राइट। तो हमने वहां पे पढ़ा था कि टू जो होता है वो इकलौता इवन इवन और प्राइम नंबर होता है टोटल नंबर सिस्टम में, यही होता है। और उसके बाद ऑड प्राइम नंबर्स भी होते हैं, ठीक है। तो ये तो टू की बात हो गई। ये पिछले चैप्टर में था, ये हमने पढ़ा था। अब देखो यहाँ पे देख रहे हैं ऑड प्राइम नंबर। ऑड प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, है ना। ऑड प्राइम नंबर्स, ऑड प्राइम नंबर्स, ऑड प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स जो खुद की टेबल में आते हैं और वन की टेबल में आते हैं और ऑड भी हैं साथ में, यानी कि 3 5 7, है ना, 11, ऐसे कर। अब अगर हमसे पूछा जाए कि इन्होंने बोल दिया कि ऐसे नंबर्स का वो बताओ, क्या बताओ, यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द ऑड नंबर्स। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, 5 है। अब जब हमने पिछली ही स्लाइड में पढ़ा था कि 5 की मल्टीप्लाई किन्हीं भी ऑड नंबर से हो जाए वो हमेशा 5 ही देंगे। तो यहाँ पे जब हम आएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या है, 5 प्रेजेंट है। अब 5 ऑड के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ऑड के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है ऑड नंबर्स के साथ। तो ये हमेशा क्या देगा, 5 ही देगा, ऑलवेज ऑलवेज। तो 5 क्या होगा, यूनिट डिजिट होगा, यूनिट डिजिट, लेकिन ये हमेशा ऐसा ही होगा। तो इसकी वजह से ये हमारा आंसर यहाँ पे जनरेट हुआ है, ठीक है। इस चीज को समझो। अब देखो, अगर इसी की जगह हमें क्या बोल दिया जाए कि खाली इतना बोल दिया जाए, प्रोडक्ट ऑफ, इस चीज को ना दूसरे पेन से लिखना ताकि बेहतरीन तरीके से समझ आए, राइट। देखो इस चीज को यहाँ पे हाईलाइट करके देखो कि अगर यहाँ पे सिर्फ बोल दिया जाए प्रोडक्ट ऑफ, हाँ, प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होगा, राइट। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर क्या होगा। तो अगर हम देखें प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स क्या होगा, तब हमारा टू भी आ जाएगा, और 2 इंटू 5 समथिंग, और फिर यहाँ पे क्या आएंगे, ऑड ऑड प्राइम नंबर्स आएंगे, राइट। तो इस केस में क्या होगा, जब भी हम 5 इंटू 2 करेंगे तो ये प्रोड्यूस क्या करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा 10, ठीक है। ये क्या प्रोड्यूस करेगा, इस चीज को समझो। देखो, जब भी हम 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्रोड्यूस करेगा 10, राइट। ये क्या प्रोड्यूस करेगा, 10। आ, देखो ये प्रोड्यूस करेगा 10, ठीक है। और 10 की यूनिट डिजिट है 0, और 0 की किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि
इसकी यूनिट डिजिट क्या है, ये देखो इसकी यूनिट डिजिट है 0 * समथिंग, कुछ भी करो, है ना, तो वो हमेशा क्या देता है, समथिंग, वो हमेशा क्या देता है, वो देता है 0। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 0 ऑलवेज। ठीक है, इस चीज को यहाँ पे समझने वाली थी। अब देखो, अब हम एक नई चीज पढ़ेंगे जिससे काफी क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने में मदद मिलेगी। ठीक है, वो है साइक्लिसिटी। देखो साइक्लिसिटी इसमें इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक यही है जो पूरे चैप्टर का सार है, जिससे तुम काफी क्वेश्चंस आराम से करके ले जाओगे अगर तुमने साइक्लिसिटी पढ़ ली तो। देखो साइक्लिसिटी है, साइक्लिसिटी को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इसमें से 2 में साइक्लिसिटी नहीं होती है, एक में साइक्लिसिटी प्रेजेंट होती है। अब देखो, हमारे पास, इन चीजों को हटाओ पहले, ठीक है ना, इस चीज को समझो। हमारे पास क्या होता है, हमारे पास कितने नंबर्स है ना, कई बोलेंगे बहुत सारे हैं, लेकिन अगर हम रियलिटी में देखें तो हमारे पास नंबर्स कितने हैं, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। नहीं 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 नहीं, 10 नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर आप 10 को देखेंगे, है ना, 10 को देखेंगे तो वो कॉम्बिनेशन है किसका, इसका और इसका, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास 9 है और सारे जो नंबर्स हैं वो अरेंज हैं, इनके कॉम्बिनेशन से बने हुए हैं, राइट, इन्हीं के कॉम्बिनेशन से बने हुए। अब जब इन नंबर्स की बात आती है तो ये 3 ग्रुप्स में बटे हुए हैं, है ना। इनमें से 2 में साइक्लिसिटी नहीं होगी, 2 में सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है और एक में साइक्लिसिटी है। ठीक है, अब जो पहला ग्रुप हम लेते हैं वो मान लें 0, 1, 5 और 6। देखो इनको सिंपल सिंपल याद कर लेना, क्योंकि इनको याद ही करना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है, ठीक है ना। जब भी हमारा लास्ट में 0 हो, 1 हो, है ना, लास्ट डिजिट 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो, कुछ भी हो, है ना, 0 की पावर कितना भी हो, या फिर 1 की पावर कितना भी हो, 5 की पावर कितना भी हो, या 6 की पावर कितना भी हो, ये 0 हमेशा 0 प्रोड्यूस करेगा, 1 हमेशा 1 प्रोड्यूस करेगा, 5 हमेशा 5 प्रोड्यूस करेगा, 6 हमेशा 6 प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो ये कुछ भी हो, ये सेम ही प्रोड्यूस करेंगे। अब जो सेकंड ग्रुप बनता है वो बनता है 4 और 9 का। देखो 4 और 9 का बहुत ही बेहतरीन ग्रुप बनता है। 4 जब भी 4 जब भी क्या हो, 4 की पावर जब भी ऑड होती है तो हमें वो देती है 4। ठीक है, और 4 की पावर जब भी इवन होती है वो हमें देती है 6। अब इसको अगर वेरीफाई करना है तो आप इसके लिए सिंपल ऐसे बोल सकते हैं कि अगर 4 की पावर 2 है, 2 यानी इवन नंबर, यानी कि 16, 16 यानी कि ये 6, 6 यूनिट डिजिट होगी। अगर ऐसे ही अगर तुम्हें देखना है कि ऑड, ऑड 4 की पावर 1, 4 की पावर क्या है, ऑड है, ऑड है तो ये क्या आ रहा है, 4 ही आ रहा है, यानी कि ऑड की पावर में 4 देगा और इवन की पावर में 6 देगा। ठीक है ना, इसको ऐसे करके देख सकते हो। ठीक है, अब देखो, अब देखो आगे देखो, जब हम 9 की बात करते हैं, अब जब भी 9 की बात होती है, 9 अगर ऑड है, 9 की पावर ऑड है तो वो क्या देगा, 9 ही देगा। ठीक है, ऐसे ही 9 की पावर अगर इवन है हमारी, है ना, इवन है तो वो क्या देगा, वो 1 देगा। इस चीज को भी आप हमें ऐसे करके 9 की पावर 2 और 9 की पावर 1 से जस्टिफाई कर सकते हैं, 81 और ये 9 आएगा, राइट। ये 1 आ रहा है और ये 9 आ रहा है, तो इस चीज को इस चीज से जस्टिफाई किया जा सकता है। तो इस चीज को याद रखो। अब देखो, अब आती है लास्ट साइकिल। लास्ट जो ग्रुप है ना, ये करता है साइक्लिसिटी प्रोड्यूस। अब देखो 2, 3, 7 और 8 बचे यही, क्योंकि 0, 1, 5, 6 यहाँ चलेगा, 4 और 9 यहाँ चलेगा, तो 2, 3, 7, 8 यहाँ बच गए। ठीक है ना। अब इस चीज को समझो, पहले ये चीज समझ लो कि ये साइक्लिसिटी में काम करते हैं कैसे, 4 की। ठीक है, ये साइक्लिसिटी। अब ठीक है, साइक्लिसिटी हमने पढ़ लिया। अब इसके आगे समझ नहीं आ रहा कि ये साइक्लिसिटी है क्या। इस साइक्लिसिटी का मतलब मैं समझाता हूँ। देखो, अगर हम 2 की पावर 0 लेते हैं, चलो 2 की पावर 1 से शुरू करते हैं। ठीक है, 2 की पावर 1 लेते हैं, 2 की पावर 2 लेते हैं, 2 की पावर 3 लेते हैं, और यहाँ पे हम लेते हैं 2 की पावर 4। ठीक है, अब अगर हम इसको करेंगे तो 2 आएगा, इसको करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, इसको करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, इसको करेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा, राइट। और 2 की पावर 5 करेंगे तो क्या आएगा, 32 आएगा, राइट। अभी इतना ही देखो, देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे 1, 2, 3, 4, अगर इसकी यूनिट डिजिट की बात करोगे, देखो इसकी यूनिट डिजिट की बात करोगे, ठीक है, इसके यूनिट डिजिट की बात करोगे तो 2, इसके यूनिट डिजिट की बात करोगे तो 4, इसके यूनिट डिजिट की बात करोगे तो 8, इसकी बात करोगे तो 6 आ रहा है, और इसकी बात करोगे तो 2 आ रहा है। समझ आया, देखो
4 तक ये चला, उसके बाद इसने अपने आप को रिपीट करा। अगर आप 2 की पावर 6 करने जाओगे तो वो 64 आएगा, है ना, 64 आएगा और 4 रिपीट हो रहा है, यानी 4 साइकिल के बाद 4 फिर से आया यूनिट डिजिट में, तो ये साइक्लिसिटी है, समझे। तो इसी चीज को क्या कहते हैं, साइक्लिसिटी, यानी कि इसके बाद दोबारा 2 की पावर 5 में 2 प्रोड्यूस होगा, ऐसे 2 की पावर 6 में क्या होगा, 4 प्रोड्यूस होगा। इसी चीज को कहते हैं साइक्लिसिटी, यानी कि ये 2 4 8 और 2 फिर से 4 ऐसे करके जो प्रोड्यूस हो रहे हैं 4 साइकिल के बाद, है ना, 4 के बाद दोबारा आ रहे हैं, उन्हें क्या कहते हैं, साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी ये प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, चलो, माना समझ नहीं आया, ठीक है ना, माना कि इस चीज से समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, इसका भी हम क्वेश्चन देंगे और बेहतरीन तरीके से इस चीज को समझेंगे। उससे पहले एक क्वेश्चन लिखो, है ना, जो कि बचे हुए में से है, उसके बाद हम इसका एक क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हम साइक्लिसिटी का एक क्वेश्चन देखेंगे, तो बेहतरीन तरीके से समझ आ जाएगा। ठीक है, देखो, हमारे पास, हमें लास्ट डिजिट बतानी है, लास्ट डिजिट हमें फाइंड आउट करनी है, और जो दिया गया है हमें एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन जो है हमारे पास वो क्या है, एक्सप्रेशन जो है हमारा वो है हमारे पास 6 की पावर n 5 की पावर n। ठीक है, ये है, हमसे बोला है कि यूनिट लास्ट डिजिट बताओ। मैंने पहले ही कहा था हम यूनिट डिजिट को लास्ट डिजिट भी बोलते हैं, अगर यहाँ पे देखोगे तो ये है। ठीक है, अब देखो, जब हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे अगर हम देखें, देखो, सॉल्यूशन की बात करते हैं हम, तो देखो कैसा है, 6 की पावर n, पहले तो हम 6 की पावर n लिखते हैं, फिर 5 की पावर n माइनस करना, इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा। अगर हम पीछे वाली स्लाइड में जाएं, हमने क्या बोला था, 6 की पावर कितनी भी हो वो 6 ही प्रोड्यूस करेगी यूनिट डिजिट में, ऐसे ही 5 की पावर कितनी भी हो वो यूनिट डिजिट में क्या करेगी, 5 ही प्रोड्यूस करेगी। तो ऐसे ही इसकी पावर कितनी भी हो, मान लो कितनी भी हो, जैसे मान लेते हैं हम एक केस ले लेते हैं ना, 6 की पावर 1 और 5 की पावर 1 ले लेते हैं, ऐसे 6 की पावर 2 और 5 की पावर 2 ले लेते हैं, केस ले लेते हैं खाली ऐसे। ठीक है, तो अगर हम इनको करेंगे तो ये लास्ट में 6 और -5 ही प्रोड्यूस करेंगे। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये 36 और ये 25। अगर हम इन दोनों के आगे के डिजिट्स को हटा दें, इनको हटा दें, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो 6 और 5 ही प्रोड्यूस हो रहा है, तो हमें इन दोनों को ही सब्ट्रैक्ट करना है। तो सिमिलरली इन इसमें भी यही होगा, है कि नहीं, ये यहाँ पे 36 और ये 25, हम इन इन डिजिट से हमें कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ यूनिट डिजिट को देखना है, ठीक है ना, मद्देनजर रखना है यूनिट डिजिट को। अगर हम यूनिट डिजिट को ध्यान से देखेंगे तो ये 6 और 5 भी माइनस हो रहे हैं, यहाँ पे भी 6 और 5 भी माइनस हो रहा है, तो यानी कि अगर 6 की पावर कितना भी हो वो देगा 6, 5 की पावर कितना भी हो वो देगा 5, तो ये आंसर में क्या देगा, 1, और जो 1 होगा इज अ यूनिट डिजिट। और या फिर हम बोल सकते हैं, और बोल सकते हैं लास्ट डिजिट, राइट, लास्ट डिजिट। तो ये चीज है, ये क्वेश्चन यहाँ पे समझ आया, ये समझ आया, तो आगे देखो, आगे आगे जो है मैंने बोला था साइक्लिसिटी में हम क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना, साइक्लिसिटी का हम क्वेश्चन देखेंगे। अब देखो, साइक्लिसिटी में जब हम क्वेश्चन देख रहे हैं तो क्या है? हमारे पास एक्सप्रेशन दिया गया है, क्वेश्चन में एक्सप्रेशन हमारे पास दिया गया है, मान लो 7 की पावर, सॉरी, 7 की पावर तो हम क्या ही बोल सकते हैं इसे, हम इसे बोल देते हैं, ताकि थोड़ा नंबर ले लेते हैं, राइट, 62, है ना, एक नंबर ले लेते हैं, 7 की पावर सीधा बोलेंगे तो फिर वो गलत हो जाएगा, 32 है, ऐसा हम बोल देते हैं। ठीक है, अब हमसे बोला गया है, एक्सप्रेशन ये है, लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट बताओ, और ये फिर हमसे बोल सकते हैं यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट बताओ कि क्या होगी। ठीक है, लास्ट डिजिट और यूनिट डिजिट क्या होगी हमें बताओ। ठीक है, अब देखो, जब हम इसको सॉल्व करने जाएंगे तो हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारे दो होते हैं, दो होता है, तीन होता है, 7 होता है और 8 होता है, ये साइक्लिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, साइक्लिसिटी, है ना, साइक्लिसिटी में 7 भी है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे इस नंबर को, इसको हटाते हैं, 67 को अगर हम देखेंगे, तो मैंने कहा था जब भी हमें यूनिट डिजिट के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, हमें आगे वाले डिजिट से मतलब ही नहीं है, इसको हम नलीफाई कर देंगे। जब तक ये ना बोला गया हो कि टेंस प्लेस में बताओ, 100 प्लेस में बताओ क्या है, तब तक इन इस जो ये डिजिट है इसके आगे, वंस के आगे, इनसे हमें कोई मतलब ही नहीं है, इनको हटा दो, तो 7 की पावर 32 हो जाएगा। अब जब 7 की पावर 32 हो गया है और ये साइक्लिसिटी प्रोड्यूस करता है, हमने देखा,
जैसे साइक्लिसिटी हमें पता चला कि ये प्रोड्यूस करता है, अब हम कैसे सॉल्व करेंगे? अब हम इसे सॉल्व करेंगे 32 की पावर Ac2, है ना? अब इसको कैसे सॉल्व करना है? देखो, जो भी पावर में है उसे 4 से डिवाइड करो सबसे पहले तो। अब जो भी पावर में है उसे 4 से डिवाइड किया हमने, तो ये रिमाइंडर कितना देगा ये बताओ। सबसे जैसे हम इसमें देखेंगे ये रिमाइंडर कितना देगा, है ना? ये याद रखना, ये यहाँ पे रिमाइंडर लिख रहे हैं। कई बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, सोचते हैं कि क्वोशिएंट है, वो क्वोशिएंट नहीं, रिमाइंडर है, ठीक है ना? अब जो ये 4 करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। अब जैसे ही रिमाइंडर 0 आ जाए तो हमें कुछ नहीं करना है, +4 कर देना है उसमें, ठीक है ना? तो ये 4 हो जाएगा। तो ये क्या होगा, 7 की पावर, अब इस चीज को सब्स्टिट्यूट करेंगे इस चीज से, ठीक है ना? 7 की पावर 4। अब जैसे 7 की पावर 4 हो गया तो ये 32 से घट के कहाँ तक आ गया है, 4 तक आ गया। अब हमें सिर्फ इतना सॉल्व करना है, यानी 7 राइट? जब हम इन दोनों को करेंगे तो ये क्या देगा, 49। और 49 का यूनिट डिजिट क्या होता है, 9। ऐसे इसमें देखेंगे, ये दो बार लिख दिया ना, इसको देखेंगे तो 49 यूनिट डिजिट क्या होता है, 9। ऐसे जब हम इन दोनों को करेंगे तो 9 81, 81 का यूनिट डिजिट क्या होता है, 1। तो ये क्या होगा, आंसर होगा, आंसर, है ना? ये आंसर है हमारा, दैट इज यूनिट यूनिट डिजिट, ठीक है? ये आंसर प्रोड्यूस करेगा हमारा, ठीक है? तो ये यहाँ पे क्वेश्चन है। अब हम इस चीज को और थोड़ी सी बेहतरीन तरीके से समझेंगे और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को और आगे लेके जाएंगे और चीजों को इलेबोरेट करके समझेंगे, ठीक है? तो देखो, मान लो हमारे पास एक एक्स दिया गया है, क्या दिया गया है, इसको भी हम क्वेश्चन के तौर पे लेते हैं कि एक्स दिया गया है। एक्स क्या दिया गया है, जो कि हमारा है 4 3 3 की पावर 24, ऐसे माइनस करो, 3 7 7 की पावर 38, ठीक है? ऐसे प्लस करो किसके साथ, 166, ऐसे रैंडम नंबर ले लेते हैं, 54 इसकी पावर ले लेते हैं, राइट? अब हमसे बोल दिया गया है कि जब हम एक्स को इवेल्युएट कर लेंगे उसके बाद बताओ, फाइंड यूनिट यूनिट डिजिट, है ना? तो यूनिट डिजिट बताओ कि क्या होगी, यूनिट डिजिट बताओ कि क्या होगी, है ना? फाइंड यूनिट डिजिट कि क्या होगी। अब देखो, जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना, एक चीज समझो, है कि नहीं? देखो, जब हम इसको सॉल्व करने जाएंगे, सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। मैंने क्या कहा, मैंने कहा था कि आपसे कि हमें आगे के नंबर से कोई मतलब ही नहीं है जब तक हमें वंस के बाद की चीजें ना बोली गई हो कि क्या होंगी, टेंस प्लेस में क्या होंगी, 100 प्लेस में क्या होंगी, तो हमें इनसे कोई मतलब ही नहीं है, यानी कि इनको कर दो कट, है ना? सॉरी सॉरी, है ना? इसको काट दो, और यहाँ पे 3 था, राइट? तो क्या करो, इसको काट दो, इनको काट दो, यहाँ से इन दो को काट दो, इन दो को कट कर दो, इन दो को भी कट कर दो। हमें इनसे मतलब ही नहीं है, हमें सिर्फ 3 से मतलब है, दैट इज 3 की पावर जब हम लेंगे 24, और जब हम लेंगे 7 की पावर जब हम लेंगे 38, और जब प्लस करेंगे हम 6 की पावर 54। बस हमें इनसे मतलब है। जब हमें इनसे मतलब है तो अब हम देखेंगे। अब हमने बोला कि हम साइक्लिसिटी वाली टेबल्स को याद करेंगे, राइट? कि थ्री थ्री कहाँ आता था, थ्री साइक्लिसिटी में आता था। अब थ्री जब साइक्लिसिटी में आता था तो हम क्या करेंगे, इसे 4 से डिवाइड करेंगे। तो इसको जब हम 4 से डिवाइड करेंगे, यानी 24/4 करेंगे, तो ये क्या देगा, रिमाइंडर क्या देगा, हमें से रिमाइंडर लिखना है यहाँ पे, 0 देगा। अब जब भी रिमाइंडर 0 आ जाए तो 4 ले लो, 4 ले लोगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यानी कि 3 की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ऐसे ही माइनस करेंगे, देखो 24 से हम 4 बचा रहे हैं उसकी पावर। तो ये काफी अच्छा एक तरीका है सॉल्व करने का। ऐसे 7 7 में जब हम देखते हैं तो 7 भी हमारे 4 की साइक्लिसिटी को फॉलो करता है, राइट? हमने क्या पढ़ा था, जो 2 है, 3 है, 7 है और 8 है, ये तीनों चारों क्या है, साइक्लिसिटी को रिड्यूस करते हैं। तो अब इसको हम यहाँ पे देखें, अब हम 7 लिखेंगे सबसे पहले, तो अब 7, अब 38 को हम जब 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 9 जाए तो कटेगा, और 9 जा कटेगा, और रिमाइंडर कितना बचा देगा, 2 बचा देगा। अब देखो, यहाँ पे 0 नहीं आया है, अब ये कुछ ना कुछ नंबर आया है, नंबर आया है, तो हम क्या बोलेंगे कि हम इस 2 को सीधा सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे 2 में, ठीक है ना? ऐसे ही प्लस करेंगे। 6 की पावर कुछ भी हो, हमने पढ़ा था 6 की पावर कुछ भी हो वो 6 ही प्रोड्यूस करता है, उसका यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही प्रोड्यूस करता है, तो यूनिट डिजिट 6। अब जब हम 3 की करने जाएंगे ना, जब हम 3 को इवेल्युएट करने जाएंगे तो 3 क्या देगा, ये देखो, समझो एक बात को, 3 की पावर 4 है, 3 × 3 × 3 × 3। जब ये दो 3 मिलेंगे तो ये 9 बनाएंगे, जब ये 3 मिलेंगे तो ये 9 बनाएंगे, और जब इनको करेंगे तो 81 बनाएंगे, और यूनिट डिजिट में क्या है, 1 है। तो हम पहले से यूनिट डिजिट लेते हुए आ रहे हैं,
तो हमें 81 से तो कोई मतलब ही नहीं है, हम सीधा 1 लिखेंगे। 1 लिख दिया, उसके बाद आगे देखेंगे 7 की पावर 2। 7 की पावर 2 जब हम लिखेंगे, इसे हटाते हैं। 7 की पावर जब हम 7 इंटू 7 करेंगे तो ये कितना आएगा 49। अब हमें 49 से मतलब नहीं है, हम यूनिट डिजिट लेते हुए चल रहे हैं, तो हमें सिर्फ 9 से मतलब है, हम यहाँ पे 9 लिखेंगे। ठीक है, अब ऐसे ही हम 6 देखेंगे, 6 में तो कुछ है ही नहीं, तो हम सीधा 6 ऐसे लिख। अब जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ये तो बड़ी दुविधा हो गई। क्या कभी किसी की यूनिट डिजिट माइनस में जा सकती है? बिल्कुल नहीं जा सकती है ना? बिल्कुल नहीं जा सकती। क्या हम ऐसे लिखते हैं किसी नंबर को 4 5 -2 ऐसे लिखते हैं? मतलब ये पूरा एक नंबर है ऐसा कंसीडर करते हैं? नहीं करते ना। जब हम इसको -2 लिख देंगे इनके बीच में, तो हम इसको माइनस करके लिखेंगे, है कि नहीं? तो ये हो ही नहीं सकता कि यूनिट डिजिट -2 आए। तो ऐसे केस में क्या करना है? ऐसे केस में कुछ नहीं करना है, सिंपल है। ऐसे केस में क्या कर दो, +10 कर दो, क्योंकि हमारे पास कितने नंबर्स थे, 10 नंबर्स थे। राइट, हमने पीछे पढ़ा था कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमारे पास क्या है, नंबर्स है। तो हम इसको 10 से करेंगे, तो जो भी आएगा उसके बाद 8, वो क्या होगा, इज अ यूनिट डिजिट। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन के यहाँ पे एक नोट लिख लो, है ना, नोट लिख लो, ताकि चीजें भूल मत जान। ठीक है ना, एक नोट लिखो, क्या लिखोगे? वेन एवर वी गेट अ यूनिट डिजिट, वेन एवर, वेन एवर, थोड़ा सा राइटिंग को इग्नोर करते हुए चलना, वेन एवर यू गेट, यू गेट यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट इक्वल्स टू माइनस वैल्यू, माइनस नेगेटिव वैल्यू, है ना, नेगेटिव, नेगेटिव वैल्यू, देन, देन, देन सिंपली, देन सिंपली ऐड, ऐड 10 टू इट। ठीक है, तो हमने भी यहाँ पे यही करा था। ठीक है, अब देखो, अब नए इसमें हम काफी चीजें नई सीखेंगे, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे, किस चीज से शुरू करने वाले हैं? देखो, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जब हमें सम अप दिया रहता है, मतलब कि अगर हमें नेचुरल नंबर सम अप करना है, यानी कि देखो इस चीज को होमवर्क लिख लो कि इनका वो क्या आता है, वो शिट हाउ लिख रहा हूँ मैं, शिट शिट होमवर्क। ठीक है ना, होमवर्क क्या होगा कि ये फाइंड करके आना है कि 1 + 2 + 3 + 4 प्लस ऐसे डैश 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 एन, जब हमारा होता है तो ये क्या क्या बनाता है, तो जब हम इनको सम अप करें तो क्या वैल्यू आएगी। ऐसे हैश करके जब भी एस की वैल्यू 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, ऐसे 4 की पावर 2, ऐसे करके प्लस 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 करके एन की पावर एन तक आता है, स्क्वायर तक आता है, तो क्या बनाता है। ठीक है, ऐसे ही आगे देखो, इसके बाद क्या होता है, मान लो 3 है, 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 3 है, 4 की पावर 3 है, तो क्या बनाता है, राइट, ऐसे ही 3। ठीक है, तो ये क्या बनाता है, ये पूछो, ये क्या होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे शुरू करेंगे, ये चीजें क्या सम अप करके क्या वैल्यूज देती है, ये हम देखेंगे। और तब तक के लिए तुम ट्राई कर सकते हो इस चीज को, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और तब तक के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।